हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। कोमल नाम के स्टूडेंट भी देखते हैं वीडियो। हाँ जी बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 109 एंड वीडियो नंबर 109 के अंदर हम अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर मैं बात करूं शेयर्स की, तो बच्चे आज हमारा शेयर्स शुरू होगा। सर मतलब बेस सारा हमें वही चाहिए। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं बेटा, अगर आपको कॉल्स इन एडवांस के टॉपिक में हल्की सी भी प्रॉब्लम है तो पहले जाओ उसको रिवाइज करो, देन आज की वीडियो आपको समझ आने वाली है। ठीक है जी बच्चे, पॉइंट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। जहां नहीं समझ आएगी बेटा पूछ लेना। और कोई चीज मैं डेबिट कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, लॉजिक पता होना चाहिए। तुक्के नहीं डेबिट कर दो, आ गया चला गया, नहीं। डेबिट क्यों हो रहा है, एसेट है लायबिलिटी। देखो यहां पर ना, अगर हम बात करें पूरे शेयर्स में, कोई भी चीज डेबिट या क्रेडिट होगी उसके सिर्फ दो ही लॉजिक होंगे। एक होती है एसेट, एक होती है लायबिलिटी। एसेट का बैलेंस डेबिट, लायबिलिटी का बैलेंस। अगर एसेट बढ़ेगी, एसेट कम होगी तो लायबिलिटी बढ़ेगी, तो लायबिलिटी कम होगी तो। अगर मैं कोई भी चीज डेबिट करूंगा या कोई भी चीज क्रेडिट करूंगा तो यही लॉजिक होंगे, या तो एसेट बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी, या लायबिलिटी बढ़ रही होगी या। अगर ऐसे बोला ना कि सर पैसे चले गए तो डेबिट, पैसे आ गए तो डेबिट, नहीं। क्या ये पैसों की बात की? पॉइंट इज आपको देखना है उस एंट्री की वजह से एसेट और लायबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ओके जी, आज तो मैं खाना भी नहीं खा पाया तो एनर्जी शायद आपको कम लगे। खाएंगे क्लास के बाद, कल की तरह खा लेंगे बेटा। मैं कह रहा हूं सर खा लो, कल कर लेंगे एक्चुअली। आप मोर इंपॉर्टेंट है। ओके, आपका फ्यूचर बच्चे हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके अब सुनो बच्चे, ओवर सब्सक्रिप्शन। बच्चे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अंडर सब्सक्रिप्शन? कंपनी ने 1 लाख रुपए मांगे, लोगों ने दिए 95,000 रुपए, 95,000 रुपीज दिए। कोमल मैम आवाज सुनो। हमने क्या किया, 1 लाख रुपीज की डिमांड की बेटा। हमने डिमांड की 1 लाख की। अगर हमें 1 लाख के 1 लाख मिल गए तो ये अंडर है या ओवर है? ना अंडर है ना ओवर। 1 लाख मांगे थे, 1 लाख रुपए मिल गए, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। इट्स नॉट अबाउट पावर और प्रीमियम। आई एम टॉकिंग अबाउट कि कितने पैसे मांगे, कितने लोगों ने दिए। हमने मांगे 1 लाख रुपए, लोगों ने दिए 95,000 रुपीज, दैट इज अंडर सब्सक्रिप्शन। जैसे बेटा ये है 1 अप्रैल, कंपनी लोगों को बोलती है कि भैया मैं शेयर इशू करना चाहती हूं। जो भी लोग मुझसे शेयर लेना चाहते हैं, जो पर्सन मुझसे शेयर्स लेना चाहते हैं, वो मुझे एप्लीकेशन भेजो। 1 महीने का टाइम है ना। वो पूछते हैं आप कितने शेयर इशू करोगे? कंपनी कहती है मैं 1 लाख शेयर इशू करूंगी। कितने शेयर इशू करूंगी? कंपनी ने बोला 1 लाख शेयर इशू करना चाहती हूं। तो कंपनी देखती है कि 1 महीने में कितने लोगों ने एप्लीकेशन की। अगर 90,000 लोगों की एप्लीकेशन आ गई तो कंपनी 30 अप्रैल के बाद शेयर इशू कर देगी। अगर एप्लीकेशन नहीं आई तो कंपनी शेयर नहीं करेगी, है ना। तो बच्चे कंपनी ने लोगों से पैसे मांगे कि कितने लोग मेरे शेयर खरीदने के लिए रेडी हैं। 1,20,000 लोगों ने बोला कि हम आपके शेयर खरीदेंगे। कंपनी ने इशू करने थे, एप्लीकेशन आ गई 1,20,000 की। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? आप क्या समझते हो बच्चे इससे? ये ओवर सब्सक्रिप्शन है, अंडर या नॉर्मल? दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर 1 लाख मांगने पर 1,20,000 लोग अप्लाई कर दें तो क्या करेंगे? मुझे बताओ क्या करेंगे? हमने बोला हम 1 लाख इशू करेंगे, लोगों ने बोला 1,20,000 दो, तो क्या मैं 1,20,000 इशू कर सकता हूं कि जितने बोला उतना ही? तो क्या करना पड़ेगा? अगर हमने 1 लाख मांगे हैं और एप्लीकेशन ज्यादा आ गई तो क्या करूंगा? 20,000 शेयर को बोल दूंगा ओके टाटा बाय बाय। ऐसे होगा ना। कैसे आ सकते हो एप्लीकेशन? वो करेंगे जैसे 1 लाख को बंद नहीं करते बच्चे। बंद कब होगा? 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल तक आप एप्लीकेशन डालते रहो। वो 30 अप्रैल को चेक करते हैं कि कितनी आई एप्लीकेशंस। लोग डाल रहे हैं। अगर 90 आगे इशू कर दो, 90 से कम मना कर दो, और अगर 1 से ज्यादा
तो क्या करेंगे, अगर पैसे ज्यादा आएंगे तो वापस के शिफ्ट करते हैं जिनका ज्यादा आते हैं। मतलब जैसे पहले एक, जैसे मैं बताता हूँ 20 हो गए। बच्चे, आपको मैंने पहले बताया था, नहीं देख नहीं सकते, आप समझाओ कि उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स इकट्ठा, एक बॉक्स रख दिया, एक बॉक्स रख दिया और कहते हैं जिन्होंने भी शेयर लेना ना एप्लीकेशन डालते जाओ। अब उसमें 1 लाख हो गई, 1,20,000 हो गई, उन्होंने 30 तारीख को बॉक्स खोला तो जब गिनी तो कितनी आ गई, 1,20,000, तो फालतू आ गए ना, तो 20,000 वापस करेंगे। अब क्वेश्चन इज सर किसको वापस करेंगे, 1 लाख में से किन बंदों को वापस करेंगे, तो आंसर इज जिसकी किस्मत खराब होगी। जिसकी किस्मत खराब है, कंपनी का कोई रिश्तेदार नहीं होता बेटा, कंपनी किसी भी 20 बंदों को वापस कर देगी। अब ये इसको बोलते थे लकी ड्रॉ है ना। आपको पता है मैं पिछले 4 बार से एक कंपनी के शेयर खरीदना चाहता हूं। क्रीमिका के शेयर्स आए आईपीओ पहली बार, मैंने अप्लाई किया, एप्लीकेशन दी, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, सालों ने मेरे को वापस कर दिए पैसे, मेरे पैसे। फिर क्या किया मैंने, बोला अगली बार मैं इंटेलिजेंट बना, मैंने अगर ऐसा करता हूं, मैंने अपने उससे भी अप्लाई किया, फिर आए उसके क्या बोलते हैं, पहले बर्गर किंग के आए थे ना, फिर आए क्रीमिका के। पहले बर्गर किंग में मैंने अप्लाई किया, मुझे शेयर नहीं मिले, फिर क्रीमिका आया, मैंने बोला यार मैं अपने भी अप्लाई कर दिए, उधर से मैंने भैया के फोन से भी अप्लाई कर दिए, मैंने कहा दोनों को कैंसिल करेंगे, क्या पता एक को मिल जाए, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, वो भी ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, और फिर किस्मत खराब, दोनों उन्होंने पैसे मुंह पे मारे, क्या पकड़ो नीचे पैसे आपके। फिर तीसरी आई एंटनी वेस्ट, और मुझे अब की बार तो भैया लेके रहना कुछ भी हो जाए, मैंने फिर अप्लाई किया, और फिर क्या हुआ, रिजल्ट अगेन ओवर सब्सक्रिप्शन, एंड उन्होंने पैसे दोबारा से मुंह पे मार दिए, नहीं चाहिए आपके पैसे, गेट लॉस्ट। ओके, पर हम बेशरम हैं। अब क्या हुआ, अब आपको पता है कि नया शेयर आया हुआ है, आईपीओ आईएफआरसी, इंडियन फाइनेंशियल रेलवे का कुछ है शेयर ना, उसका भी आईपीओ आया, मैंने वहां फिर खरीदा, एंड अगेन सर आईपीओ में बढ़ती है, एंड अगेन नहीं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, अभी 25 को आएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। एप्लीकेशन के पैसे दिए ना, और मजे की बात क्या है, कंपनी ने एप्लीकेशन का टाइम ही सारे मंगा लिए, सारे एप्लीकेशन का टाइम मंगा लिए, और बोलते हैं कम से कम 15,000 के शेयर खरीदो। अरे भैया लेने वाले इतने, अगर मुझे जैसे ही मिल गए, मुझे पता है जिस दिन मिलेंगे ना, अगर जैसे ही मिल गए अगले दिन पैसे डबल है। ये पता है मुझे, लोगों को पता डबल है उनके पैसे, तो क्या हो रहा है, आप मेरी बात समझ रहे हो। सर एक बात अच्छा, अगले दिन ही बेचना, पर अगले दिन ही बेच देना, और अगले दिन नहीं बेटा, अगले मिनटों में। हाँ आईपीओ है ना, उस दिन आपको एक दिन होल्ड कर दिया जाएगा कि अभी कोई क्लास नहीं है, पहले शेयर बेचूंगा फिर आऊंगा क्लास में। और सर हाफ बेचना, हाफ सारे बेचूंगा। नहीं सर ट्राई करके देखना सर, हाफ क्या पता और बढ़ जाए। बर्गर किंग के साथ यही हुआ था, बंदों ने हाफ बेच, बच्चे रिस्क, हाँ रिस्क लेने की भी एक लिमिट है। बच्चे रिस्क है तो इसका ना, हमारे पास बिना रिस्क के इसका तो इसलिए नहीं चाहिए ना, इतना पैसा क्या करना है, डबल होता है, मेरे को नहीं चाहिए ज्यादा पैसा यार, मैं खुश हूँ डबल से। ठीक है, अगर हम नीचे गिर फिर हाँ फिर नहीं लेना रिस्क। ओके, तो बच्चे कहने का मतलब आप सबको बात समझ आई, अगर एडवांस पैसे आ गए तो क्या कर दो, वापिस कर दो, वापिस कर दो। ओके वेरी गुड, देखते हैं जी, ओवर सब्सक्रिप्शन 3 केस हो सकते हैं भैया। अगर पैसा एडवांस आ गया तो केस 1 क्या कहता है, रिफंड, क्या कर दो, चुपचाप पैसा रिफंड कर दो। एक दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, मेरी बात सुनो, क्या देखो बेटा, एक बात समझना, पहले 1 लाख शेयर इशू किए, लोगों ने पैसा कितनों के लिए दिया, 1,20,000 के लिए, 10 रुपए का शेयर था, 4 3 3 फॉर एग्जाम्पल। तो बच्चे मेरे पास एडवांस आएगा ना, भैया लिखो मत कुछ भी, नहीं समझ आएगा फिर। एप्लीकेशन कितनी एडवांस आई है बच्चे, तो कितना पैसा एडवांस आया होगा, 20,000 इंटू 10 या 4, एडवांस पैसा कितना आया होगा, 4 पे। अरे बेटा एप्लीकेशन का टाइम एडवांस आया है, तो एप्लीकेशन में कितना पैसा मांगा था, 4 रुपए, हाँ है ना, तो कितना एडवांस आया, 20 इंटू 4। देखो बच्चे 1,20,000 लोगों ने अप्लाई किया, एप्लीकेशन में कितना पैसा दिया उन्होंने, 4 रुपए, तो 1 लाख पे 4 तो चाहिए थे हमें, 20,000 पे 4 रुपए एडवांस आए।
तो पहला केस क्या है, 80,000 को रिफंड कर दो, कर दिया रिफंड। पहला केस तो ये था। पहला केस क्या था, 80,000 को वापस कर दो। केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 है कि भैया रिफंड मत करो। केस नंबर 2 क्या है, आपने दोबारा पैसे मंगाने अनाउंस से, आप बाद में अलॉटमेंट के पैसे मंगाओगे ना, तो बाद में कब मंगा लेना। मतलब देखो बच्चे क्या होता है, आप मेरे पास 2 सब्जेक्ट पढ़ते हो, एक पढ़ते हो अकाउंट्स और एक पढ़ते हो बिजनेस, ठीक है बच्चे। आपकी अकाउंट्स की फीस है 16,000 रुपए और बिजनेस की फीस है 16,000 रुपए, है ना। मुकुंद मेरे पास दोनों सब्जेक्ट पढ़ता है। मैंने मुकुंद को बोला कि मुकुंद आप कल अपनी अकाउंट्स की सारी फीस ले आओ। क्या बोला, आप कल अपने अकाउंट्स की सारी फीस ले आओ। ये अमीर बाप की औलाद, इसने क्या बोला, इसने पूछा नहीं फीस कितनी है, इसने अज्यूम किया कि यार सर की 20,000 तो होगी, कि मैं लास्ट ईयर भी 20,000 पे करता था, तो सर की फीस भी 20,000 रुपये होगी। मुकुंद मेरे पास पैसे कितने ले आया, मैंने मांगे कितने थे, बिजनेस की फीस नहीं मांगी, सिर्फ अकाउंट्स की। मैंने मुकुंद से 16,000 मांगे और इसने कितने दे दिए मुझे, उसने कितने दिए बच्चे, 20,000 रुपीज। अब मैं क्या करूंगा, 4,000 रुपए वापिस कर दूंगा। पहला केस क्या है, या तो मैं उसको वापिस कर दूंगा कि भैया आपने ज्यादा दे दिए हैं, ये पकड़ो 4,000 रुपए। दूसरा केस में क्या कर सकता हूं, सुनो, दूसरा क्या कर सकता हूं, मैं इसको वापिस नहीं करता। मैंने मुकुंद को क्या बोला कि फ्यूचर में आप मुझे बिजनेस की फीस दोगे 16,000, तो आप मुझे 4,000 रुपए कम दे देना, मैं आपकी फीस बिजनेस में एडजस्ट कर दूंगा। बात समझ आई, नहीं समझी जब जीत। यस 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 यस, पॉइंट इज, अब यहां पे आपको क्या एज्यूम करना है, अब यहां पे आपको एज्यूम करना है एक ही बंदा है। कौन है, एक ही बंदा है जिसने 1,20,000 के लिए अप्लाई कर दिया, तो क्या वो क्लियर हो जाएगा, है ना। समझ गए बच्चे बात। तो सिंपल सी बात है, क्या है राजे वो बात, वो बात ये कहती है कि या तो आप रिफंड कर दो पहला केस, या फिर आप क्या करो, आप उसको आगे एडजस्ट कर लो। जब फ्यूचर में अलॉटमेंट मनी मांगोगे ना, तो जो एडवांस आया वहां एडजस्ट कर लो आप। तो सेकंड केस क्या है, एडजस्ट इन अलॉटमेंट और कॉल मनी। आप कॉल में भी एडजस्ट कर सकते हो और अलॉटमेंट में भी एडजस्ट कर सकते हो, हाँ है ना। नहीं बात समझ आ रही आप लोगों को, आगे समझ, ओके। सिर्फ तीसरा केस क्या है, ओ माय गॉड सर हमने या तो वापस कर दिए या एडजस्ट कर दिए, क्या वो तीसरा केस बनता है, बताओ क्या बनता है, क्या बनता है तीसरा केस, कहां तक पहुंच गए यार, वेरी सिंपल, इतना दूर नहीं है। सुनो, तीसरा केस ये बनता है कि हमने कुछ पैसे रिफंड कर दिए और कुछ पैसे एडजस्ट कर दिए। यानी पहला केस क्या था, ओवल रिफंड। ये बात है बेटा, वही बात नहीं, अलग बात है ये। या तो सारे वापस कर दो या और एडजस्ट कर लो, या कुछ पैसे वापस कर दो, कुछ पैसे एडजस्ट कर लो। जैसे मुकुंद के 4,000 एडवांस आए ना, मैंने 2,000 वापस कर दिए, 2,000 बिजनेस में एडजस्ट कर दिए। तीसरा केस ये है, क्या नहीं है, वो तो वापस कर दिए ना सर। इसके अंदर ऐसा होगा सर, मेरी मर्जी सर, इसके अंदर ऐसे हो सकता है, ऐसे हो, मेरे को ऐसे सोच लगता है सर। केस नंबर 3, एक मिनट, पार्शियली रिफंड, कुछ रिफंड कर दिए एंड पार्शियली, समझ गया ना। हाँ जी, अब बताइए क्या लगता है, ऐसे ही कपड़ा करते वैसे ही कि हमें मिली नहीं जान के, हो सकता है क्या नहीं मिले, क्या नहीं मिले बेटा, मतलब जो लोगों ने पैसे भेजे हैं कि पहुंचे नहीं, पहुंचे नहीं, पहुंचे नहीं। एक मिनट, ये सही कह रहा है, सही कह रहे हो आप। ये तो बच्चे जो कंपनी है ना, ये कंपनी है ना, कंपनी, ये कंपनी पता कौन है, ये बच्चा है, ये कौन है, बच्चा। इसने नया नया खेलना शुरू किया ना, इसके यहाँ पे ना फादर लोग बैठे हैं, जिसका नाम क्या है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये बोल के देखे कि पैसे आए नहीं, ये बैठी है ना, ये कच्चा चबा देंगे इसको, लाख आए होंगे ना तो 2 लाख वापस देके हाथ जोड़ेंगे, ठीक है ना। सही में आए हो फिर, मतलब सही में ना आए। आप मुझे फीस देते हो, क्या तो मेरे अकाउंट में आती है, तो फिर
या आपको वापस हो जाती है। कभी ऐसा हुआ कि आपके अकाउंट चलेगी मेरे में आई नहीं? इज इट पॉसिबल? क्या बच्चों की बातें कर रहे हो? बट अगर सही में ना भी आए तो कोई इशू नहीं करेंगे। लेकिन अगर मेरे पास नहीं है तो आपके पास वापस आ गई ना, तो ऑब्वियसली इशू नहीं करेंगे। सर अब जैसे एप्लीकेशन आई तो बंदा लेके आ रहा है, एप्लीकेशन रिसीव ही नहीं होगी। ओ भैया ऑनलाइन होता सारा काम नहीं है। पहले वाली बात वही हर्षद वाली बात करो सर, जैसे उसके अंदर हुआ था, उसके अंदर ये नहीं हुआ था बेटा, फिर उसकी बात भी करेंगे। उसमें क्या हुआ फिर वो बात करो ना, अभी बात मत करो। प्रपोजल तो नहीं आने लगा ना आगे नहीं हो रहा। हाँ जी सुनो बच्चे, हम जब एप्लीकेशन करते हैं ना, वो साले एप्लीकेशन बाद में लेते, पहले पैसे लेते हैं। अभी भी दिखाऊंगा आपको, क्लास के बाद देख लेना। मेरे ओ नहीं शेयर लेते हो, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। हाफ नॉलेज इज डेंजरस। अभी जब मैं दिखाऊंगा ना आपको, वो पता करते हैं, वो पहले पैसे काटते हैं, एप्लीकेशन बाद में लेते हैं हमारी ही। तो पहले कंपनी, अभी देखना मेरे पैसे ना होल्ड किए हुए, मैं दिखाऊंगा आपको फोन पे की ऐप में जाके, उन्होंने मेरे 14,900 कुछ रुपए होल्ड किए हुए हैं अपने पास। और क्या बोलते हैं कि 25 तारीख को रिजल्ट आएगा, अगर तो पैसे, अगर आपको शेयर मिल गए तो पैसे कंपनी के खाते में, अगर शेयर नहीं मिले तो मेरे खाते में वापस। समझा की बात? और सर ये सिर्फ उसके केस में होता है ना, आईपीओ जब कंपनी बोले, अगर वैसे हमने खरीदो तो जितने मर्जी खरीद सकते हैं। यस आईडिया वगैरह। यस यस यस। हाँ जी बेटा, इतनी बात समझ आई आपको? मैं आपको सिखा के आ रहा हूँ फर्स्ट टाइम इशू, जो कंपनी पहली बार इशू करती है, वो तो सीख रहे हैं हम, है ना? ओके, इतनी बात समझ आ रही है आपको? तो सर इस केस में एंट्रीज क्या होंगी, आइए देखते हैं। आइए देख बच्चे, लिख लो फटाफट, नोट कर लो ये बात। पार्शियल इन पार्शियल इज रिफंड एंड पार्शियल इज रिफंड, पार्शियल इज एडजस्टेड। एडवांस पैसा आ गया ना, लाइबिलिटी है। तीन पॉसिबल है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, तीन पॉसिबल है, या तो हम पैसा रिफंड कर देंगे, या अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, या फिर गुड। जपजीत सिंह, बेटा चंडीगढ़ ज्वाइन करोगे, मोहाली ज्वाइन करोगे, ये दिल्ली? मोहाली नहीं, मोहल्ले का पता नहीं, जानकारी नहीं है ना। नहीं वो तो पुलिस खड़ी है, इसीलिए खड़ी है, कहाँ पे? हर जगह खड़ी है, आपके चौक पे। यही रीजन है सर, रीजन तो सर आजकल यही चल रहा है हर जगह। बच्चों 26 की आपकी छुट्टी है। कल ही देखी सर, पार्शियल रिफंड, पार्शियल इज एडजस्टेड, चाहे एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, कॉल मनी, कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है? मैम जी टाइम लगेगा अभी 10 मिनट, मैक्सिमम 50 प्लीज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वीडियो चल रही है। हाँ जी बेटा, समझ आ गई बात आपको? आइए देखते हैं सर इस केस में एंट्रीज क्या होंगी। ओके, अभी देखते हैं क्या एंट्रीज होंगी। केस 1 पहले क्या करेंगे? केस वन इज बच्चे बोलते हैं सर ओवर सब्सक्रिप्शन, मैम क्लोज द डोर। अब बच्चे बोलते हैं सर ओवर सब्सक्रिप्शन डिफिकल्ट है, उसकी एंट्री मुश्किल है ना? अब आप बताना कि कितनी मुश्किल है। ठीक है बच्चे, करें शुरू? खुशी पहले, परेशान होगी, खुशी परेशान, खुश रहो, खुश, आपका नाम ही खुशी है ना, एक्सप्रेशन परेशान वाले है ना, कोई बात नहीं। चलो जी सुनो बेटा ध्यान से, कंपनी इशू कर रही है कितने शेयर, सारे समझ लो इधर। अब जब ये छोड़ दो बेटा, समझो आप, अब छोड़ दो उसको। कंपनी इशू कर रही है, एंट्री करने की कोशिश मत करना कोई भी, समझ लो चाहे आती भी है तो। समझ आ गई ना बेटा? क्यों? क्योंकि बाद में काम आएंगी, बेस समझ लो अपना। कंपनी इशू करेगी कितने शेयर? 1 लाख शेयर कंपनी क्या करती है? इशू करती है। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। 4 3 2 1। ठीक है जी। एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल एंड सेकंड कॉल। वो कहता है एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स। मैम इनकी मदर आ गया, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 1,20,000 शेयर। हाँ है ना? हाँ है ना? तो कंपनी के पास, समझ आ गया ना, 1,20,000 के लिए पैसे आ गए। तो मुझे बताओ बेटा, कंपनी के पास कितने पैसे आएंगे?
क्या कंपनी के पास 1 लाख इंटू 4 आएगा या 1,20,000 इंटू 4 आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट कितने पैसे आ गए? क्योंकि एप्लीकेशन बनी ना 1,20,000 पे आई है, तो 1,20,000 इंटू 4 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों? एसेट बढ़ गई, बैंक बैलेंस, पैसे आए कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ गया, एसेट बढ़ डेबिट। और कंपनी के पैसे आ गए ना, बदले में कंपनी ने कुछ देना है तो लायबिलिटी क्रेडिट होगी। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना? 4,80,000। अब उस एप्लीकेशन के पैसे आए, पहले पैसे आए, अब कंपनी क्या करेगी? शेयर इशू करेगी। अभी तो पैसे आए, कंपनी शेयर कितने इशू करेगी? पूरे 1,20,000 इशू करेगी या 1 लाख इशू करेगी? 1 लाख। कंपनी शेयर कितने इशू करेगी? पैसे 1,20,000 के आए हैं, पर कंपनी शेयर इशू 1 लाख के ही करेगी, 1,20,000 के नहीं करेगी। बात समझ आ रही है जी? तो शेयर इशू कराएं, एप्लीकेशन कैंसिल होगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना? 4,80,000। भाई एप्लीकेशन कैंसिल कर रहा हूं, अभी शेयर इशू नहीं कर रहा हूं, ये तो एप्लीकेशन कैंसिल की है। एप्लीकेशन की लायबिलिटी थी, जब शेयर दे तो ये खत्म हो गया एप्लीकेशन, पहले क्रेडिट की थी, खत्म करने के लिए डेबिट करा। अब मैं शेयर दे रहा हूं, टू शेयर। कितने शेयर दूंगा? 1 लाख इंटू 4। समझ आ रहा है? शेयर इशू हम 1 लाख ही करेंगे, क्योंकि हमने 1 लाख इशू किए ना, पैसे बेशक ज्यादा आ गया पर इशू कितने करेंगे? 4। टू शेयर कैपिटल कितना आ गया? बाकी 80,000 क्या करने हैं हमने? रिफंड। बाकी करने हैं, जब मैं लेता हूं तो बैंक में पैसे आते हैं, जब रिफंड करूंगा तो पैसे चले जाएंगे, एसेट कम हो जाएगी। टू बैंक। हाँ है ना? जब पैसे आए थे बैंक डेबिट किया, जब पैसे वापस करूंगा तो क्या हो जाएगा? बैंक क्रेडिट हो जाएगा। हाँ है ना? कितने वापस कर रहा हूं? 20,000 इंटू 4, 80,000। हाँ है ना? ये एंट्री सीखी है बस बेसिकली आपने इसमें। हाँ है ना? रुक जाओ, एप्लीकेशन समझ आ गई। अब अलॉटमेंट, सारे पैसे वापस कर दिए ना, तो अलॉटमेंट पे कितने पैसा लेना मैंने? 1 लाख इंटू 3। सिंपल हो जाएगी अलॉटमेंट की एंट्री, नॉर्मल। फिर पैसे आ जाएंगे 3 लाख, फिर कॉल एंड फिर वो। समझ आ गई? तो सिर्फ यही वाली एंट्री थी राजू जो आपने सीखनी थी। बताओ कितना मुश्किल लगा आपको? ये था कुछ? लिख लो। केस नंबर 1 था रिफंड, हो गया आपका। लिखा नहीं? वेरी गुड। ये लिखा है एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 1,20,000 शेयर्स। और लिख दे रहे ना, अलॉटमेंट, कॉल एंड फर्स्ट कॉल एंट्रीज सेम होंगी 1 लाख से। बच्चे कैसा लग रहा है शेयर्स? वैसे इंटरेस्टिंग है ना? मजेदार चैप्टर है ना एकदम। बच्चे मजेदार तब है जब हम समझते हैं इसको रटना शुरू कर दो, आप पागल हो जाओगे कि सब कब बैंक आएगा, कब क्या आएगा। समझो इसको कि क्या कहना चाह रहा है ना, इसकी भावनाएं समझो आप चैप्टर की। समझ ली? चलो बहुत अच्छी बात है। आई होप आपने लिख लिया। नहीं सर, बच्चे केस 1 में ना यहां लिख लेना ऐसे, एक्सेस मनी विल बी रिफंड। एक्सेस मनी विल बी रिफंड, मतलब जो एक्सेस मनी है वो क्या हो जाएगी? रिफंड। तभी तो पता चलेगा ना, क्वेश्चन में लिखा होगा। मैम किसका फोन है? अननोन नंबर है, उठाओ।
आ रही है ये समझ? सर वो क्या टैक्स एक्सेस मनी विल बी रिफंडेड, एक्सेस मनी विल बी रिफंड। ये अक्षय मैम का फोन है, आप जैसे भी फ्री हो जाओ मुझे बुला लें। अभी दूसरा भी कॉल आएगा, उसका बाइक वाले कॉल आना आपके नंबर पे। टू बैंक 80 टू बैंक 80,000 समझ आ गई ना? बैंक आया क्यों वैसे? बैंक की जगह अगर मतलब बैंक के अंदर है मतलब पैसे? वो गए हैं भैया। अच्छा बैंक से ही गए हैं, ठीक है। क्या समझ आया फिर आपको केस? नहीं सर पैसे पहले पैसे आए, पैसे आए तो बैंक डेबिट हुआ, जब बैंक से पैसे वापस कर दो तो क्रेडिट हुआ। क्या है यार, ये नालायक है, यही एंट्री से रहा है कि मैं ऐसे बच्चे, हर तरह के बच्चे मिलते हैं पढ़ाते हुए ना। बंद कर दो बच्चे, आपको लग रहा है ना शेयर में कुछ नहीं है, इतना पढ़ाने के बाद भी बच्चों को ना समझ नहीं आती एंट्रियाँ क्या चल रही है। हवा कह रहे चलो ये देखना अभी आप, चलो कोई बात नहीं, सब की है बस कल तक की गई है बट आपने, आज तो खत्म हो गया। चलो जी, केस नंबर 2, इधर देखो, केस नंबर 2, शेयर इशू। कितने इशू करिए बेटा, नोट करो साथ साथ। शेयर इशू 1 लाख, 1 शेयर 10 रुपीज, 4, 3, 2 and 1। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 1,20,000 shares। Excess money will be adjusted। एप्लीकेशन रिसीव ना, हाँ जी, excess money will be adjusted towards allotment money। केस नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन में बेटा मेंशन होगा कि हम एक्सेस मनी रिफंड कर रहे हैं या एडजस्ट कर रहे हैं। सर अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, सर कि आधे यहाँ एडजस्ट कर दिए, आधे कॉल में एडजस्ट हो सकता है। स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, पहले ये समझो, आएंगे वहां पे भी। एडजस्टमेंट है। हाँ, एडजस्टमेंट मतलब पूरा क्वेश्चन है ये, शेयर इशू। हाँ एडजस्टमेंट, हाँ केस 2 है ना, एक्सेस मनी विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी। वो कहते हैं जो एडवांस पैसा आया है, हरनूर जो एडवांस पैसा आया है वो मुझे वापस करना है अब या एडजस्ट करना है? ये सेकंड केस है। पहला केस क्या था, वापस कर दो, जो फालतू पैसा आया वापस। केस दूसरा क्या है कि वापस मत करो, आगे एडजस्ट कर लो। समझ आ गई? चलो जी देखो इधर, करें जी, ओके। एक मिनट, ये मनी अलॉटमेंट में होगा या फिर एप्लीकेशन? लिखे टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी, एप्लीकेशन हो सकता है क्या एडजस्ट? एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा है, अरे सॉरी, एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन में आया। ठीक है। समझ आएगी बच्चे? सर ये तो वाला केस आ जाएगा एडवांस वाला। सुनो जी सुनो, अब देखते हैं बच्चे पैसे कितने आएंगे मेरे पास। एप्लीकेशन में कितने पैसे आए? कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ हरनूर आप बोलोगे, मार्क्स उतार दो नीचे। एप्लीकेशन मनी में कितना पैसा आया? 4। कैसे? 1 लाख into 4। ये क्या लिखा है? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 1,20,000। 1,20,000। कहाँ है ध्यान आपका? वो कह रहे हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इतनी पैसे आए हैं एप्लीकेशन पे, ओवर सब्सक्रिप्शन है भैया, 1 लाख मांगे थे, पैसे आगे ज्यादा, तभी तो एडजस्ट कर रहे हैं। 1,20,000। 1,20,000 शेयर पे कितने पैसे आ गए? 4। कितने आ गए? 4,80,000। टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पैसा है ना ये, बात समझ आ रही है? हमने मांगी 1 लाख थे, पैसे आ गए 1,20,000 है बेटा। 1,20,000 शेयर्स पर 4 रुपए आ गए। मैं शेयर कितने के इशू करूंगा, 1,20,000 के या 1 लाख के? 1 लाख पे 4 लाख में अब शेयर इशू करो। हमने शेयर इशू करने थे 1 लाख, पर पैसे ज्यादा आ गए। अब ज्यादा पैसे आ गए, क्या मैं ज्यादा शेयर इशू कर दूं? नहीं, शेयर तो इशू करने हमने कितने, 1 लाख है ना, तो ये कैंसिल करूंगा पहले मैं, तो क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,80,000। अब मैं शेयर इशू कर रहा हूं, टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्रेडिट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि शेयर इशू कर रहे हैं। कितने करूंगा? 1 लाख इंटू 4, कितने हो गए? 4 लाख। क्या मैच हो रही है मेरी डेबिट क्रेडिट आपस में?
मैच होनी चाहिए ना, तो एक और आया क्रेडिट में 2। अगर तो रिफंड करता तो आता टू बैंक, मैं अब रिफंड नहीं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, एडजस्ट। तो एक तरह से अलॉटमेंट का पैसा एडवांस में आ गया ना, जैसे टू कॉल्स इन एडवांस होता है वैसे क्या होगा, टू अलॉटमेंट इन एडवांस, टू अलॉटमेंट इन एडवांस 80,000। समझ आ गई। अगर तो रिफंड करता, रिफंड मतलब वापस, टू बैंक को तो वापस करता, अब वापस नहीं करना, अब मैं क्या बोल रहा हूं, एडजस्ट करूंगा अलॉटमेंट के साथ, यानी अलॉटमेंट का पैसा एडवांस आ गया, एक तरह से ये हो गया ना, अलॉटमेंट का पैसा एडवांस में आ गया, हाँ है ना। अब अलॉटमेंट नोट मत करो, 20,000 इंटू होएगा नहीं, 20,000 इंटू 4। अब समझो, नोट मत करो, फिर बाद में पूछोगे आप। सुनो, हाँ क्या बात है, अब सुनो, अब मुझे अलॉटमेंट ड्यू करनी है, मैं अलॉटमेंट ड्यू कितनी करूंगा, 1 लाख की, 1,20,000 की अलॉटमेंट, 1 लाख की है ना, क्योंकि 1 लाख शेयर इशू करूंगा अलॉटमेंट पे, तो क्या एंट्री आएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना, 1 लाख इंटू 3 लाख हो गए, 2 शेयर कैपिटल इशू कर दूंगा, कितने, 1 लाख इंटू 3। मैंने अलॉटमेंट पे कितना पैसा लेना है, 3 लाख, एडवांस कितना आ गया, तो अब कितना पैसा आएगा, तो आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, 3 लाख लेना था, 80 एडवांस आ गया, तो ये तो नहीं आएगा ना दोबारा, तो -80 कर दिया, 2,20,000। समझ आ रही है ना, 3 लाख लेना है बेटा, उसमें से 80,000 एडवांस आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, समझ आएगी ना। अब जो मेरी लाइबिलिटी थी यहाँ पे, अब मैंने शेयर दे दिया ना, तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, क्रेडिट है, जब खत्म हो जाएगा करूँगा डेबिट, तो क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कितना, 80,000, हाँ है ना। 2 शेयर अलॉटमेंट 3 लाख, हाँ है ना। कॉल और सेकंड की एंट्री नॉर्मल, समझ आ रही है बेटा बात। अगर आपको कल कॉल इन एडवांस समझ आया है तभी समझ आएगा, आज था ना इंपॉर्टेंट कॉल इन एडवांस बेटा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वीडियो में भी बच्चों, अगर आपने कॉल इन एडवांस नहीं सीखा तो इसको करने से पहले कॉल इन एडवांस सीखो। डाउट है कॉल करो, कर लो नोट बेटा इसको फटाफट। सर अब जो अगला केस है तो वो तो इन दोनों का ही होगा, आपने रिफंड के केस में चला गया, यही दोनों केस होगा। समझ आ रही है। खुशी समझ आ रहा है बेटा, सिर्फ आपकी वजह से नहीं कराया कल आपने शेयर्स, कल भी नहीं करा और बिजनेस भी नहीं करा कल। परसों अरुण की वजह से नहीं हुआ, कल आपकी वजह से नहीं हुआ, आज मेरी वजह से नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मंडे से देखना अकाउंट्स हो ना हो, बिजनेस पहले नंबर पे करेंगे। अब चेक करना, वो भी एक्चुअली वो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स वाला। हाँ जी बताएंगे बताएंगे। बच्चे समझ आ गई। मैं ट्यूशन ज्वाइन इसलिए की थी सर ने कहा था, मैंने ट्यूशन ज्वाइन इसलिए की थी सर ने कहा था, सैटरडे संडे छुट्टी हुई। ऐसे नहीं सर, आप बीट कर दो। आपने स्पेशल बोला सैटरडे खेलने के लिए, सैटरडे पढ़ने के लिए, तुमने पूरा हफ्ते पढ़ा है, ऐसे था। पर अगर हम 2 दिन पहले खेल रही हो, अपने दोस्त को बुलाओ, सैटरडे संडे छुट्टी है हमारे यहाँ सर को लाए भी दोस्त नहीं लाए ना, इसलिए छुट्टी कैंसिल। चलो जी हो गया जी। नहीं 2 मिनट से नीचे वाला रह गया अलॉटमेंट। बेटा आप किसी को बताते नहीं लॉजिकल एकेडमी के बारे में, अपने दोस्तों से, सहेलियों से? एक को बनना चाहिए सर, मैं मॉल ही रहता ना, बंदे कर देता चंडीगढ़ में, जो उनको मेन प्रॉब्लम होती है ट्रांसपोर्टेशन की। यार मैं वो शर्म आ रही, तुमने एक बच्चा रिकमेंड नहीं किया, कमाल है। मैंने 3 बच्चे किए सर, लेकिन मैं आपसे फोन पे बात भी कराई, आप वो नहीं माने, उन्होंने मेरी गलती नहीं सर। मेरा एक रहता बिलोंगी, वो वहां से मैंने भी बोला ना। बच्चे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो ना, कल आप एमबीए करोगे ना, तो जब तक आपको इंप्रेस करना ना आए,
है ना। खुशी आपको तो आना चाहिए, आपकी मम्मा का बिजनेस भी है यही वाला। ओ यार कल उसे खुशी कर रहे थे आज। यार ये ना आपको नहीं कन्फ्यूजन होती इसमें, मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो गया खुशी खुशबू में ना। देखो दो ही लड़कियां हैं, दोनों खुशी खुशबू है ना, जो बाद में आई। मतलब देखो हरनूर में कोई कंफ्यूजन नहीं है, हरनूर है मुझे पता है ना। खुशबू सही खुशी बोलते हैं फिर दिन में इधर देखते हैं, फिर मैसेज देखते हैं। आप समझ जाया करो, नहीं निगाहें किसी तरह है ना, नाम इसका नहीं है। कहीं पे निगाहें, इशारा नहीं निशाना कर लिया नोट जी। चलो जी, आप जब नोट्स बनाओगे ना, कल चेक करूंगा, तो कॉल मनी दोनों की एंट्रीज होनी चाहिए। आगे देखो बच्चे, अब क्या बोलते हैं केस नंबर 3, क्या होना चाहिए सर? अच्छा वो लास्ट जो लास्ट एंट्रीज है। केस 3 देखो, कहता है शेयर इशू कितने करे, एक शेयर कितने का था, वो कहता है एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 1,20,000। वो कहता है हाफ अमाउंट एडजस्ट एंड हाफ इज रिफंड। वो कहता है जो एडवांस आया है आधा रिफंड कर दो, आधा एडजस्ट कर दो। खुशबू कह रही है, खुशबू ना कि सर हम खुद करें, देंगे खुद करने के लिए, बस 2 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन देंगे। घबराओ नहीं काफी लेट हो गया मैम, बस प्लीज। मैं तो हाँ जी सुनो, बेटा देखो पैसे कितने आए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कितने पैसे आए हैं, 1,20,000 इंटू 1,20,000 इंटू 4, पैसे आए 480। मैम डोर क्लोज करो प्लीज, आवाज आ रही है मोटर की। बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना 480 है ना। फिर हाँ जी, फिर क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 480। मैं शेयर कितने इशू करूंगा, 1,00,000 की है ना। 2 शेयर कैपिटल कितने, 4 लाख। कैसे 1 लाख इंटू 4, 1 लाख इंटू 4। अब एक्स्ट्रा पैसे कितने हैं, 80,000। वो कहता है आधे रिफंड कर दो, आधे एडजस्ट, यानी 40,000 रिफंड, 40 एडजस्ट। तो 2 बैंक हो जाएगा कितना, 40,000। अलॉटमेंट इन एडवांस कितना, 40,000। समझ आ गई। तो जब अलॉटमेंट की एंट्री करोगे ना, वहां पर 40,000 रुपए कम मंगाना। जैसे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना, 3 लाख। फिर पैसे कितने आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, देखो जी 3 लाख लेने हैं, अलॉटमेंट के एडवांस कितने हैं 40, तो कितने आएंगे 2,60,000। ये भी खत्म हो जाएगी ऐसे यहाँ पे अलॉटमेंट इन सो लायबिलिटी। कुछ नहीं हुआ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जब हुआ नहीं सर ठीक तो अलॉटमेंट एडवांस कितना था 40। शेयर अलॉटमेंट पर हमें 3 लाख लेने थे, 40 एडवांस हैं, तो कितने आएंगे 4 लाख, 3 लाख माइनस 40,000, 2,60,000। ये लाइबिलिटी थी, जब शेयर इशू कर दिया लाइबिलिटी खत्म हो गई। 2 शेयर अलॉटमेंट है ना। और किसी नहीं 50 जरूरी नहीं है। अगर ऐसा होता कि 30,000 रिफंड 50 एडजस्ट, तो यहाँ 30 कर देते हैं, यहाँ 50 कर देते हैं। बताया होगा कितना एडजस्ट कितना रिफंड, ठीक है ना। ये तो मैं सिंपल के लिए ले लिया 50-50। अच्छा सुनो, अगर ऐसा हो, वो कहता सुनो इधर, वो 1 मिनट रुक जाओ यार, इधर देखो, अगर वो ऐसा बोलता फॉर एग्जांपल, ये तो हो गया ना, अगर वो ऐसे बोलता कि 40 रिफंड कर दो, 20 अलॉटमेंट में एडजस्ट करो और 20 कॉल में, तो ऐसे एंट्री होती 40 रिफंड, 2 बैंक 40,000 रुपए। वो कहता 20 अलॉटमेंट में, तो आता अलॉटमेंट इन एडवांस कितने 20, 2 कॉल्स इन एडवांस, फर्स्ट कॉल इन एडवांस 20। समझ आ गई ना। फिर अलॉटमेंट में एडजस्ट करते 20 कॉल में एडजस्ट होते, हाँ है ना। समझ आ रहा है बेटा। ओके, पहले तो नोट कर लो, चलो इसको मैं ठीक कर देता हूँ। जी गिवन होगा, अगर नहीं गिवन तो बताता हूँ क्या करना है। 2 अलॉटमेंट इन एडवांस,
करो नोट फटाफट, 1 मिनट है, जल्दी नोट करो फटाफट। वो कहता है हाफ अमाउंट एडजस्ट हाफ अमाउंट पेड। यहाँ पे पार्शियल नहीं लिखा हमने, एडवांस हाफ लिखा है। बात समझ आ गई जी? हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन खत्म? ऐसा लग रहा है आपको कि हो गया खत्म ना? अभी नहीं खत्म हुआ बेटा, क्वेश्चन होगा तभी होगा, तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अगले हफ्ते शेयर्स खत्म हो जाएगा आपका, नेक्स्ट वीक। एक आपको मैंने टेबल सिखाना है, उसके बाद मैंने एक टेबल हो जाएगा, एक दिन टेबल में लगेगा आपको सिखाने में, एक दिन स्पेशल केस कराना है, 2 दिन हो गए, तीसरा दिन मैंने आपको फॉरफीचर कराना है, चौथा आपको रीशू कराना है, 4 दिन। और इलस्ट्रेशन करोगे आप लोग? अभी 2-3 दिन से होमवर्क नहीं मिल रहा ना बेटा, सब कसर निकालेंगे। नहीं सर, हमारी गलती नहीं थी। आप दे सकते हैं बेटा मेरी भी गलती नहीं, तुम +2 में हो, है ना? बच्चे जब होमवर्क मिलेगा तो रोना मत, ये दिन याद रखना, पिछले 4 दिन से कोई होमवर्क नहीं है आपके पास अकाउंट्स का। 4 में 2 परसों भी कोई होमवर्क नहीं था, कल भी कोई होमवर्क नहीं है, आज भी कोई होमवर्क नहीं है। उससे पहले था 3 हो गए, 3 आज हो गए, एक कल के दिन हो गए 4, एक संडे हो गए 5 दिन में कोई होमवर्क नहीं होगा। नहीं, ये तो वो तो होना ही है। टाइम भी 5 दिन है। हाँ, ये बंदा सही है। पसंद आ गया आपको? क्या है? 10 क्वेश्चन देना। चलो जी। हाँ जी बेटा सुनो जी, कोई बात नहीं, कर लेना नोट, 1 मिनट बच्चे कर लेना नोट। लास्ट बात सुन लो 1 मिनट। देखो बच्चे, केस लिखा होगा कि रिफंड कर रहे हैं तो क्या करेंगे? केस बोलेगा एडजस्ट कर दो तो क्या करेंगे? केस कुछ नहीं बताएगा, वो बताएगा ही नहीं कि एक्सेस मनी का क्या करना है, तो क्या करोगे? एडजस्ट इन अलॉटमेंट। अगर केस में नहीं मेंशन ना कि रिफंड करना है या एडजस्ट, तो एडजस्ट करना है। सुनो इधर यार, सुन लो 1 मिनट पूरी बात। मान लो हमारे पास 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गया। कितना एक्स्ट्रा आ गया? 1 लाख रुपए। कुछ नहीं बताया तो क्या करेंगे? अलॉटमेंट में एडजस्ट। और अलॉटमेंट पर टोटल लेने ही 80,000 रुपए थे, आया कितना? लाख रुपए। अलॉटमेंट पे लेने ही 80,000 है, तो 80,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा और 20,000 जो कहाँ एडजस्ट हो जाएगा? कॉल में। आप नहीं समझ रहे मेरी बात बच्चों, सुनो कॉन्सेप्ट सुनो 1 मिनट ध्यान से। अगर कुछ नहीं पता तो कहां एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट। अगर अलॉटमेंट भी बच गया पैसा फिर क्या करेंगे? जी नहीं, जी नहीं, यही पॉइंट समझा रहा हूं। देखो, अगर बोला रिफंड कर दो तो, अगर बोला एडजस्टमेंट में एडजस्ट करो तो, अगर बोला कॉल में एडजस्ट करो तो कॉल में, अगर कुछ नहीं बोला तो रिफंड करेंगे एडजस्ट, एडजस्ट ओनली इन अलॉटमेंट। अगर उसके बाद बच गया ना तो रिफंड हो जाएगा। पर उसका बचेगा क्यों? अगर कुछ बताया या समझ लो, अगर मेरे पास 2 लाख एडवांस आया है, मान लो यहाँ पे एडवांस आ गया मेरे पास 10 लाख, अलॉटमेंट में लेना कितना है? एडवांस है 10 लाख, तो 3 तो अलॉटमेंट एडजस्ट हो गया, 7 बच गया ना। क्या इस 7 को कॉल में एडजस्ट करेंगे? ये पॉइंट है ना। जब तक नहीं बोला नहीं करना, रिफंड कर दो। तो फिर एंट्री प्रोसेस से तो ये पूरी लाइन बताओ कैसे लिखा, क्या लिखे हम लोग पूरी लाइन एप्लीकेशन में होगा। सर, ये मंडे को करते हैं सर। मैंने चांटे लगा दे रहे, मंडे को करते हैं। चुप बैठो, ओए बात सुनो पहले यार, और लिख लेना पहले, समझो ओ भाई, समझो। कहने का मतलब, अगर बोला रिफंड तो रिफंड, अगर बोला अलॉटमेंट पे एडजस्ट तो अलॉटमेंट पे, अगर बोला कॉल पे एडजस्ट तो कॉल पे एडजस्ट। अगर कुछ नहीं बोला
तो सिर्फ अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है, कॉल पर कभी एडजस्ट नहीं करना बिना बोले। समझ आ गई ना? अगर बोला रिफंड तो रिफंड कर दो, बोला अलॉटमेंट पे एडजस्ट तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट, अगर बोला कॉल पे एडजस्ट तो कॉल पे एडजस्ट। अगर कुछ नहीं बोला कि रिफंड करना है एडजस्ट, तो क्या करेंगे? रिफंड या एडजस्ट? एडजस्ट करेंगे ओनली इन अलॉटमेंट। अगर वहां बच गया तो रिफंड, अगर उसके बाद भी बच गया तो अगर उन्होंने बोला फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट तो उसने बोल दिया ना, फिर बात खत्म होगी। हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, अगर कुछ ना कहे, अगर कुछ क्वेश्चन में मेंशन ना हो कौन सा केस है, तो रिफंड नहीं करना बेटा, एडजस्ट करना है, एडजस्ट इन अलॉटमेंट। अगर उसके बावजूद बच जाए तो रिफंड। इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन, if nothing is mentioned in the question, then if nothing is mentioned in the question, then advance received in application, then advance received in application should be adjusted, यानी को must be adjusted, received in application money, if advance is received with application money, then the advance amount must be adjusted in allotment, in allotment, and if any balance if any balance left after adjustment, if any balance left after adjustment, then it should be refund। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।